Since today I'm going to conduct some test series on drama, आज से हम लोग ड्रामा और इसके फॉर्म्स पर क्वेश्चंस को कंडक्ट कराएंगे। इसके पहले अभी तक जो मैंने कंडक्ट कराया था वो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर कराया था और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लाए हुए थे 100 के आसपास। आज हम लोग जो बात करेंगे वो ड्रामा पर आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस पोइट्री पर दोबारा भी लेकर के आऊंगा। तो हियर यू गेट व्हाट, हियर यू गेट कि बहुत ही, मैं नहीं कहता कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये शुरू में जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ड्रामा क्या है, टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या होता है, उन सब चीजों को लेकर के इसमें कुछ बात की गई है। देयर आर ओनली 20 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु टेल्स द स्टोरी, एक आदमी जो कहानी को सुनाता है, ऑफन स्पोकन इन थर्ड पर्सन, जो कि थर्ड पर्सन में बताई जाती है, उस कहानी वाले को क्या कहा जाता है? वो जो कहानी सुनाता है जो थर्ड पर्सन में होता है उसको क्या कहा जाता है? एक्टर, स्पीकर, नरेटर, डायलॉग। तो हमें ध्यान में रखना उसको क्या कहा जाता है, उसको नरेटर कहा जाता है। नरेटर मीन्स कहानी सुनाने वाला, कहानी बताने वाला। और जब भी कोई कहानी सुनाता है वह कैरेक्टर किसमें होगा? थर्ड पर्सन में होगा, ना तो फर्स्ट पर्सन में होगा ना ही सेकेंड पर्सन में होगा, बल्कि वह थर्ड पर्सन में होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हु टेल्स द स्टोरी, वह आदमी जो कहानी सुनाता है, ऑफन स्पोकन इन थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन में स्पीक किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको नरेटर कहा जाता है। और कहानी सुनाने की कला को नैरेटोलॉजी कहा जाता है। कहानी सुनाने की जो कला होती है उसको नैरेटोलॉजी, NARATOLOGY, ये आप रट लीजिएगा कि आज मैंने आपको पहले क्वेश्चन से रिलेटेड दो शब्द बताए। पहला नरेटर, हु इज नरेटर? वन हु टेल्स द स्टोरी, जो कहानी को सुनाता है। दूसरा शब्द मैंने आपको क्या बताया? नैरेटोलॉजी। नैरेटोलॉजी क्या है? अ ब्रांच ऑफ, आप कह सकते हैं कि स्टडी या अ ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच इट इज टोल्ड हाउ द स्टोरी इज नैरेटेड, जिसमें ये बताया जाता है कहानी को कैसे सुनाया जाता है, कहानी को सुनाने का क्या तरीका है। जब आप उसकी स्टडी करते हैं उसको नैरेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पीपल आर एक्टिंग इन अ प्ले इज कॉल्ड, जो लोग किसी प्ले में काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? डायरेक्टर, कैरेक्टर, स्पीकर, प्रोटेगनिस्ट। जो लोग प्ले में काम करते हैं उनको कैरेक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कैरेक्टर कहा जाएगा। कि इनको ये कैरेक्टर, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। मैंने बताया बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको कुछ और भी पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। जो लोग प्ले में काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कैरेक्टर्स कहा जाता है। वो कैरेक्टर्स जो है जब अपने रोल को प्ले करते हैं तो दे आर नोन एज एक्टर एंड एक्ट्रेस। वे उसमें एक्टर और एक्ट्रेस, और उनको तमाम नामों से जाना जाता है, हीरो, हीरोइन, साइड हीरो, साइड हीरोइन, और एंटागोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट, इस तरह के नामों से जाना जाता है। तो क्वेश्चन जो 2 है वह इस पर है कि द पीपल आर एक्टिंग इन अ प्ले, जो लोग किसी प्ले में काम करते हैं उनको किसके नाम से जाना जाता है? कैरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक शब्द है प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट क्या है? जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है किसी भी प्ले का, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसको प्रोटेगनिस्ट कहा जाता है। सेंट्रल कैरेक्टर, तीसरे कैरेक्टर। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेगनिस्ट जो है सेंट्रल कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पीच बिटवीन कैरेक्टर इन अ प्ले। कह रहे हैं कि जो दो कैरेक्टर के बीच में जो स्पीच होती है उसको क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है? स्पीच बिटवीन कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पीच चलती है उसको क्या नाम दिया जाता है? मैं ब्रिजेंद्र, शशि जी और मैडम जुड़ी हुई है, आप लोगों से ही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब मैं बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्पीच बिटवीन कैरेक्टर्स इन अ प्ले
कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पीच चलता है उसको क्या कहा जाता है? स्पीच बिटवीन कैरेक्टर्स इन अ प्ले। डायलॉग कहा जाता है, डायलॉग। अभी भी अगर कोई भी पूछेगा व्हाट इज डायलॉग, मैंने आपको बताया था डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स, कम से कम दो कैरेक्टर्स के बीच में जो एक तरह से बातचीत होती है उसको क्या कहा जाता है? डायलॉग कहा जाता है। हमेशा जो ड्रामा होगा वो डायलॉग फॉर्म में, उसकी स्पीच को क्या कहा जाएगा? डायलॉग कहा जाता है। तो स्पीच बिटवीन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पीच होती है उसको क्या कहा जाता है? डायलॉग कहा जाता है। प्रोटेगोनिस्ट किसको कहा जाता है? सेंट्रल कैरेक्टर को कहा जाता है। नरेटर कौन है? जो स्टोरी सुनाता है। नरेटोलॉजी क्या है? वह जो कि स्टोरी स्टोरी बताने की या स्टोरी सुनाने की जो कला होती है, आर्ट ऑफ टेलिंग द स्टोरी, दैट इज नोन एज नरेटोलॉजी। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई क्वेश्चन नंबर 3 तक। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 4 है द पर्सन हु राइट्स द प्ले इज कॉल्ड। जो आदमी जो है प्ले को लिखता है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है प्ले रीड कहा जाता है, दैट इज नोन एज प्ले रीड। द पर्सन हु राइट्स द प्ले, जो प्ले को लिखता है उसको क्या कहा जाएगा? प्ले रीड कहा जाएगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, एक शब्द ऑथर भी आया हुआ है। ऑथर तो किसी को भी कहा जा सकता है, वन हु राइट्स द शॉर्ट स्टोरी, वन हु राइट्स द पोयम, वन हु राइट्स द नॉवेल, वन हु राइट्स द बायोग्राफी, वन हु राइट्स द ऑटोबायोग्राफी, उन सबको ऑथर कहा जा सकता है। लेकिन उन ऑथर्स में जो नॉवेल लिखते हैं उनको नॉवेलिस्ट कहा जाता है, जो प्ले लिखते हैं उनको प्लेरिस्ट कहा जाता है। तो यू कम टू नो व्हाट यू कम टू नो कि जो भी आदमी प्ले लिखता है उसको प्लेरिस्ट, PLAYWRIGHT, प्लेरिस्ट कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, द पर्सन हु राइट्स द प्ले इज कॉल्ड प्लेरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्ले आर ड्रामा इज ऑर्गेनाइज्ड इन। जो प्ले या ड्रामा होता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है? चैप्टर्स में, एक्ट्स एंड सीन्स में, एपिसोड्स में, पेजेस एंड नंबर्स में। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपको बताना उसको क्या कहा जाता है। जो प्ले, द प्ले आर ड्रामा, जो प्ले या ड्रामा जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है उसको क्या कहा जाता है? चैप्टर, एक्ट एंड सीन्स, एपिसोड, पेजेस एंड नंबर, व्हाट इज इट कॉल्ड? सर एक्ट्स एंड सीन्स। एक्ट एंड सीन्स, गुड। जो प्ले को जब भी डिवाइड किया जाता है, किसमें डिवाइड किया जाता है? एक्ट्स और सीन्स में डिवाइड किया जाता है। द प्ले और ड्रामा इज ऑर्गेनाइज्ड इन एक्ट्स एंड सीन्स। प्ले या ड्रामा को एक्ट और सीन्स में बांटा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट? एक्ट मीन्स डिवीजन ऑफ द प्ले into action. Act means division of the play into action. And what is the scene? Scene is the subdivision of act. Act का subdivision होता है। तो प्ले को ना तो कभी चैप्टर में बांटा जाता है, ना कभी एपिसोड्स में बांटा जाता है, ना पेजेस और नंबर्स में बांटा जाता है, बल्कि एक्ट में बांटा जाता है। और अगर कोई पूछता है व्हाट इज एक्ट? एक्ट इज अ मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इनटू द प्ले। प्ले में जो एक्शन है उसको जो है मेजरली जो डिवाइड किया जाता है वो एक्ट में। एंड व्हाट इज सीन? सीन इज द सब डिवीजन ऑफ एक्ट। सीन जो है जब एक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, दैट इज नोन एज सीन। तो आई होप यू गॉट इट, होप यू गॉट इट। द प्ले और ड्रामा इज ऑर्गेनाइज्ड इन एक्ट्स एंड सीन्स। नेक्स्ट है देयर आर टाइप्स ऑफ मेन कैरेक्टर्स इन अ ड्रामा। ड्रामा में दो तरह के कैरेक्टर, कितने तरह के कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स कितने तरह के होते हैं? देयर आर टाइप्स ऑफ मेन कैरेक्टर, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, मेनी टाइप्स, नो लिमिट। तो हमेशा किसी भी ड्रामा में या नॉवेल में दो तरह के ही कैरेक्टर्स होते हैं। कितने तरह के कैरेक्टर्स होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? एक कैरेक्टर को कहा जाता है राउंड, ROUND। दूसरे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? और दूसरा कैरेक्टर एंड फ्लैट। ये कॉन्सेप्ट राउंड और फ्लैट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? राउंड और फ्लैट कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सर AM फॉरेस्टर ने। PM फॉस्टर ने, बिल्कुल।
किस किताब में दिया है? सर एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल। एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में। और एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल कब आई है? नाइनटीन 1927 में। ये सब कई बार डिस्कस किया जा चुका है। जितने लोग भी जुड़े, शशि जी, मैडम है, श्वेता मैडम, दे ऑल हैव टू गिव द आंसर कि जो कैरेक्टर है ड्रामा में वो दो तरह से होता है। और जो कैरेक्टर को डिवाइड किया जाता है मेजर रूप से राउंड और फ्लैट कैरेक्टर में। राउंड और फ्लैट कैरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? द कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय E.M. Foster in his book Aspects of the Novel, 1927 में वो किताब आई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है द इज द मेन कैरेक्टर इन अ ड्रामा। कौन सा मेन कैरेक्टर होता है ड्रामा में? प्रोटेगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एक्स्ट्रा, पुअर गर्ल और हीरो। हु इज द मेन कैरेक्टर इन अ ड्रामा? प्रोटेगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, हु इज द मेन कैरेक्टर? इज इट द प्रोटेगोनिस्ट, इज इट द एंटागोनिस्ट, इज इट द एक्स्ट्रा, पुअर गर्ल और हीरो? आप बताइए। प्रोटागोनिस्ट सर। अभी अभी बताइए। प्रोटागोनिस्ट। यस, प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट क्या होगा? वह मेन कैरेक्टर होता है। प्रोटेगोनिस्ट इज अ, और प्रोटेगोनिस्ट का ही अपोजिट क्या होता है? एंटागोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट का ही अपोजिट क्या होता है? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब बैड मैन, लेकिन बहुत बैड बैड होगा, जिसे आप विलन का दर्जा देते हैं। तो प्रोटेगोनिस्ट आपका सेंट्रल कैरेक्टर होता है। एंटागोनिस्ट जो होगा उसका अपोजिट होगा बैड मैन के होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि द इज द मेन कैरेक्टर इन अ ड्रामा। Protagonist is the main character. The protagonist is the main character in a drama. The character against the protagonist in a drama is called। कह रहे हैं कि ड्रामा में प्रोटेगोनिस्ट के अगेंस्ट में जिस कैरेक्टर को खड़ा किया जाता है उसका क्या नाम होता है? वो क्या है? The character against the protagonist in a drama is called एंटागोनिस्ट सर। एंटागोनिस्ट। गुड, एंटागोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? एंटागोनिस्ट होगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स थिएटर। थिएटर की बेहतरीन डिफिनीशन कौन सी है? द वर्ड्स स्पोकन बाय कैरेक्टर्स, द प्लेस वेयर द प्ले इज परफॉर्म, a story that is written to be acted out, objects used in a play to bring it to life। थिएटर का डिफिनीशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ थिएटर? द वर्ड्स स्पोकन बाय कैरेक्टर, जो शब्द कैरेक्टर के द्वारा बोले जाते हैं। द प्लेस, वह जगह वेयर द प्ले इज परफॉर्म, जहाँ पे प्ले को परफॉर्म किया जाता है। सर दिस द इज द प्ले डिफिनीशन। वेयर द प्ले इज परफॉर्म्ड। द प्लेस वेयर द प्ले इज परफॉर्म्ड। अगर कोई भी पूछता है थिएटर क्या है, थिएटर का सबसे बेहतरीन डिफिनीशन क्या है? द प्लेस वेयर द प्ले इज परफॉर्म्ड, वह जगह जहां पर प्ले को परफॉर्म किया जाता है। द प्लेस वेयर द प्ले इज परफॉर्म्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैसेज आर इनसाइड अबाउट लाइफ इन ड्रामा इज कॉल्ड। कहें कि जो भी मैसेज है या आप एक कह सकते हैं इंसाइट, जो कि अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ड्रामा के बारे में, उसको क्या कहा जाता है? एक्ट है, स्टेज है, थीम है। जो भी जो मैसेज देना चाहता है या जिस एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के पूरा ड्रामा लिखा जाता है उसका वो क्या चीज? द मैसेज आर इनसाइड अबाउट लाइफ इन अ ड्रामा इज कॉल्ड सर द थीम। थीम। थीम, दिस इज थीम। व्हाई इज इट थीम? इज इट थीम? थीम का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर। और थीम इसलिए है क्योंकि थीम ही है जो उसका मैसेज उसी से आपको मिलता है। जैसे जब भी मैंने पूछा व्हाट इज द थीम ऑफ मैकबेथ, तो आपने तुरंत बताया इविल एम्बिशन। व्हाट इज द थीम ऑफ हैमलेट? डिले इन एक्शन। तो जो थीम है वही क्या है? मैसेज है, वही इंसाइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है अ प्रॉब्लम बिटवीन टू कैरेक्टर्स
कह रहे हैं दो कैरेक्टर्स के बीच का जो प्रॉब्लम होता है या फोर्सेस इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, डायलॉग, क्लाइमैक्स। क्या नाम दिया जाता है? अ प्रॉब्लम बिटवीन टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स के बीच का जो प्रॉब्लम है उसको क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है? कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, डायलॉग, कॉन्फ्लिक्ट सर, क्लाइमैक्स। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स आपका एक तरह से क्या हुआ कि प्रॉब्लम बिटवीन टू कैरेक्टर्स, जब अगर दो कैरेक्टर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम होगा, उस पर कोई ना कोई वाद विवाद होगा, बहस होगी, वही वाद विवाद या बहस क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभार ये कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कॉन्फ्लिक्ट के शब्द में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है अ फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच द इवेंट्स लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर। वह ड्रामा का वह फॉर्म जिसमें कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से जो मेन कैरेक्टर होता है उसका डाउनफॉल होता है, उसको क्या कहा जाता है? कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी, फैंटेसी। इट्स अ वेरी सर सिंपल ट्रेजेडी। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का डिफिनेशन यही होता है कि ट्रेजेडी इज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच द इवेंट्स लीडिंग, जिसमें ऐसी घटना दिखाई जाती है टू द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर, जिसमें मेन कैरेक्टर का डाउनफॉल दिखाया जाता है। तो व्हाट इज ट्रेजेडी? अ फॉर्म ऑफ ड्रामा, अ टाइप ऑफ प्ले इन विच द इवेंट्स लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर, ट्रेजेडी। नेक्स्ट है अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर मीन्ट टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का वह फॉर्म जो कि क्या होता है, स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है ऑडियंस के सामने। पोयम, नॉवेल, सीरियल, ड्रामा। ड्रामा सर। पोयम, ड्रामा, ड्रामा, गुड। दैट इज व्हाट, दैट इज ड्रामा। वो ड्रामा है जो कहीं पे परफॉर्म किया जाता है। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ ड्रामा, कह रहे हैं कि जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है ड्रामा में उसको क्या नाम दिया जाता है? सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ ड्रामा, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, प्ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर प्लॉट। प्लॉट, प्लॉट, दिस इज प्लॉट, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ ड्रामा। सीरीज ऑफ इवेंट्स क्यों? इसलिए कि घटना का क्रमबद्ध प्रेजेंटेशन। और हु सेड कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी? अ गुड प्लॉट हैज अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। किसने कहा था कि प्लॉट ट्रेजेडी की आत्मा है और एक प्लॉट का बिगिनिंग है, मिडिल है और एंड है? सर अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कहा है सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ ड्रामा, या दैट इज प्लॉट। और प्लॉट का ये चीजें होती। द रिटन टेक्स्ट ऑफ अ प्ले, कह रहे हैं कि जो रिटन टेक्स्ट होता है प्ले का उसको क्या कहा जाता है? कॉन्फ्लिक्ट, डायलॉग, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट। सर डायलॉग। द रिटन टेक्स्ट, जो रिटन टेक्स्ट होता है ऑफ अ प्ले। डायलॉग तो कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। सर स्क्रिप्ट। सर स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यस, सर। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब यही है कि दैट इज व्हाट की रिटन टेक्स्ट, जो रिटन टेक्स्ट ऑफ अ प्ले, कहते हैं इसका स्क्रिप्ट ये है, ये इसका रिटन फॉर्म है, इसकी कहानी है। द रिटन टेक्स्ट ऑफ अ प्ले इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है थिंग्स आर आइटम दैट द कैरेक्टर्स आर एक्टर्स में नीड टू यूज एज दे परफॉर्म देयर पार्ट। कह रहे हैं कि वे चीजें या आइटम, थिंग्स आर आइटम, थिंग्स या आइटम्स दैट द कैरेक्टर्स आर एक्टर्स में नीड, जिसको कैरेक्टर्स या एक्टर्स को जरूरत पड़ती है टू यूज, कि वो यूज करे एज दे परफॉर्म देयर पार्ट, जब वे अपने रोल को परफॉर्म करते हैं। लाइन्स की जरूरत होती है, सीन्स की जरूरत होती है, रोल्स की जरूरत होती है, प्रॉपर्टीज या प्रॉम्प्ट्स की जरूरत होती है। दिमाग लगा के बाद जवाब दीजिएगा थोड़ा, क्या चीज है? थिंग्स सर और रोल्स। आइटम, क्या रोल थिंग्स या आइटम्स है? और प्रॉम्स है सर, प्रॉम्स। प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट्स और प्रॉपर्टीज। रोल का मतलब ये हो गया किसी कैरेक्टर को रोल तो दिया गया है, वह कैरेक्टर अपने रोल को प्ले कर रहा है, लेकिन रोल को प्ले करते समय उसको कुछ और चीजों की जरूरत है। जैसे अगर उसको किसी राजकुमार का रोल दिया गया
तो उस राजकुमार के हाथ में तलवार होगी। जो तलवार उसने लिया हुआ है वह क्या है, वह प्रॉपर्टीज या प्रॉम्स है, वो थिंग्स या आइटम है। अगर वह राजकुमार है उसको घोड़े की जरूरत होगी, वह जो है क्या होगा, उसको ये प्रॉपर्टीज या आइटम्स है, उसको शील्ड की जरूरत होगी, उसको जो है क्या है कि और ऐसे तमाम यूटेंसिल्स या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। उसका एक अपना ड्रेस सेंस होगा, आभूषण वगैरह वह पहना होगा, इन सब चीजों की भी उसको जरूरत होती है। तो दैट इज प्रॉपर्टीज या प्रॉम्स। जो रोल होता है, रोल तो ये हो गया कि कोई कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर को एक रोल दिया गया कि तुम्हें किंग का रोल अदा करना है, लेकिन जो किंग का रोल अदा कर रहा है, रोल इज नॉट अ थिंग और आइटम। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई आपको। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर ड्रामा? ड्रामा का सिनोनिम क्या है? पोयम, नॉवेल, स्टोरी, प्ले। प्ले Play. ड्रामा या ड्रामा का अल्टरनेटिव नेम क्या होता है? प्ले होता है। इसमें जो स्पेलिंग गलत लिख होती है, पायली कर दिया गया, दैट इज प्ले। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ फेमस प्ले? इनमें से कौन सा एक फेमस प्ले का एग्जांपल है? दोनों, इसमें दो फेमस प्ले के एग्जांपल है या सर ओथेलो और डॉक्टर फास्टस। ओथेलो सबसे पहला मेरी अपनी नजर में होना चाहिए, लेकिन ओथेलो के अलावा आपका रोमियो एंड जूलियट भी बहुत फेमस है। रोमियो और जूलियट काफी ज्यादा फेमस है, बहुत जगहों पे पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरी अपनी नजर में ओथेलो से बेहतर वो नहीं। ओथेलो एक बहुत ही पॉपुलर प्ले का एग्जाम्पल है, फेमस प्ले का एग्जाम्पल है। तो जितना ओथेलो, जितना रोमियो एंड जूलियट जो शेक्सपियर के टू प्लेज है फेमस है, उस कैटेगरी का डॉक्टर फास्टस नहीं। तो दैट इज ओथेलो। कॉन्फ्लिक्ट इज द फीचर ऑफ, कॉन्फ्लिक्ट किसका फीचर है? पोयम का, स्टोरी का, ड्रामा का, नॉवेल का? वी आल नो कि कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा का फीचर है। When was the Globe Theatre built? 1599 ईस्वी में। ग्लोब थिएटर को 1599 ईस्वी में बनाया गया था। तो मैंने ज्यादा नहीं, मुझे 20 क्वेश्चन मिला, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन है ये बेसिक रूप से ड्रामा के वो सारे क्वेश्चन है जिसे आप कह सकते हैं कि मतलब ऐसे क्वेश्चन है विच यू कांट इग्नोर, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं इन लोग की मैंने वीडियो ऑन किया है, क्या मैं विजिबल हूँ आपको? यस सर। Yes. मतलब दोनों चीजें विजिबल है, वीडियो भी विजिबल और स्क्रीन भी, ये चीजें भी। अच्छा, हाँ दोनों यस सर, चीजें। यस सर। दोनों चीजें होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कि क्या ये पॉसिबल है कि जब हम लोग बात करते हैं तो क्या दोनों चीजें विजिबल है या नहीं। तो क्या आपकी पूरी स्क्रीन पर मैं विजिबल हूँ या मैटर भी विजिबल और ये दोनों चीजें साथ साथ विजिबल? मैटर बड़ा नजर आ रहा होगा ना? यस सर, मैटर बड़ा है। हाँ, मैटर बड़ा, मैं वही जानना चाहता था, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, जैसे इफ आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्होंने सुविधा दे दी है कि एक समय में आप स्क्रीन शेयर करने के साथ साथ अपना वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो आई वॉज अ बिट कंफ्यूज्ड कि ये है ऐसा ऑप्शन है नहीं, पहले नहीं था क्या? अगर आप स्क्रीन शेयर करते थे तो आदमी नहीं विजिबल रहता था, जो टीचर है वो विजिबल नहीं होता था, स्क्रीन पर मैटर ही विजिबल होता था। बट दैट्स अ गुड थिंग कि दोनों चीजें हैं। तो हम लोग कोशिश से करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जब भी बात करेंगे तो दोनों चीजें रहेंगी, तो इससे थोड़ा सा लेक्चर और इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये एक 20 क्वेश्चन था जो मैंने आपसे लिया, लेकिन कल भी हम लोग टाइम से ही 6:30 बजे का मैं कर देता हूँ, क्योंकि और लोगों को दिक्कत होती है 6:30 पर मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर के आऊँ पर। तो यस सर, 6:30 सर, सही।